इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकलम का बयान सामने आया है, जहां इंग्लैंड की टीम को एक बड़ा झटका लगा है जैक लीच के रूप में, जो कि इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले से चोट के चलते रूल्ड आउट हो गए हैं, वो मुकाबले में नहीं खेलेंगे। तो वहीं हेड कोच ने बयान दिया है कि आखिर उनकी जगह कौन भरने वाला है, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो उनकी जगह इस मुकाबले में खेलेगा। उन्होंने कई खिलाड़ियों का नाम लिया, एक खिलाड़ियों पर उन्होंने भरोसा भी दिखाया और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आखिर वो सभी स्पिनर्स के साथ जाएंगे, कितने पेसर्स होंगे, कितने स्पिनर्स होंगे, इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। बिल्कुल, जैक लीच की रिप्लेसमेंट अगर कोई खिलाड़ी बन सकता है तो शोएब बशीर हैं, जिनका नाम बिल्कुल सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। हालांकि एक और ऑप्शन लॉरेंस के तौर पर है उनके पास, लेकिन ज्यादातर टीम मैनेजमेंट मतलब यही है कि शोएब बशीर के साथ जाएगी, क्योंकि जब शोएब बशीर का वीजा भी नहीं लगा था तब भी बहुत हंगामा हो रहा था कि शोएब बिल्कुल बशीर को ले आइए, और हो सकता है कि अगर शोएब बशीर आते तो शायद पहले ही मुकाबले उनका डेब्यू हो सकता था शोएब बशीर का। हालांकि उनके फर्स्ट क्लास में रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, विकेट से उन्होंने अच्छे खासे चटकाए हैं, लेकिन अभी तक डेब्यू नहीं किया है उन्होंने, मतलब। और अब अगर दूसरे मुकाबले में उनको मौका मिलता है तो ये शोएब बशीर का इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू होगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से शोएब बशीर पे इन्होंने भरोसा दिखाया, क्योंकि उनको वीज़ा नहीं मिला था, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी मूल के विदेशी खिलाड़ी इंग्लैंड में खेलते हैं, लेकिन जो मूल रूप से उनका स्थान है वो पाकिस्तान का, इसलिए उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा था। इस पर तमाम मतलब एग्रेसिव थे बेन स्टोक जो कि कप्तान है, और इंग्लैंड के सभी खिलाड़ी मतलब नाराज थे कि इनको मौका, इन्हें क्यों वीज़ा नहीं दिया गया, और आखिरकार उन्हें वीज़ा मिल गया। और मुझे लगता है क्योंकि नाराज इसीलिए थे क्योंकि इन पर भरोसा है, लोगों को लगता है कि अच्छा कर पाएंगे। और फिलहाल जिस तरीके से टॉम हार्टली ने परफॉर्मेंस किया, वो भी नए खिलाड़ी थे और ये भी नए खिलाड़ी है, तो मुझे लग रहा है कि एक बार और एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड ने एक्सपेरिमेंट किया था नए खिलाड़ी पर, उन्होंने अच्छा किया। टॉम हार्टली ने 7 विकेट चटकाए, तो हो सकता है ये खिलाड़ी भी बेहतर करे, क्योंकि टर्निंग पिचेस है और जो कि शोएब बशीर स्पिन में उन्हें महारत हासिल है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि उनका जो स्टैट्स है, अभी डेब्यू तो नहीं हुआ, लेकिन जो डोमेस्टिक में उनका स्टैट्स है वो बढ़िया है। बिल्कुल, और ब्रेंडन मैकलम के एक बार बयान पर नजर डालते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होने वाली है दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए। बशीर अगले टेस्ट मैच के लिए मैदान में आ गए हैं। अगर विकेट उसी तरह घूमते रहे जैसा हमने पहले टेस्ट में देखा था तो हम अपने सभी स्पिनरों के साथ खेलने से नहीं डरेंगे। जिस तरीके से हेड कोच ब्रेंडन मैकलम ने अपना बयान दिया कि बशीर मैदान में आ गए हैं, कि यानी कि बशीर जो हैं भारत आ चुके हैं, साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसे ही जो पिचेस हैं वो टर्न होते रहे तो ये सभी स्पिनरों के साथ जाने से नहीं डरेंगे। और मुझे लगता है कि जाना भी चाहिए। जिस तरीके से भारतीय पिचेस टर्न करती हैं, जिस तरीके से स्पिनर्स को फायदा देती हैं, ना सिर्फ भारतीय स्पिनर्स को, हमने देखा कि टॉम हार्टली ने भी 7 विकेट चटकाए, तो मुझे लगता है कि स्पिनर्स के साथ स्वतः जाएंगे। अब बड़ा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से इन्होंने अपने बयान में बशीर का जिक्र किया, तो मुझे लगता है बशीर के साथ जा सकते हैं, और बशीर एक अच्छे स्पिनर भी हैं, तो मुझे लगता है कि 4 स्पिनर जाएंगे, जिसमें कि एक तो आपके ऑलराउंडर हैं जो रूट, उसके बाद रेयान हो गए, उसके बाद टॉम हार्टली का तो अब कोई पत्ता काट ही नहीं सकता। और दूसरा सवाल ये है कि बशीर आएंगे या लॉरेंस आएंगे। मुझे लगता है जिस तरीके से बशीर की जिक्र हो रही है, बशीर खेलेंगे और 4 स्पिनर्स होने वाले हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से मतलब इंग्लैंड का स्ट्रेटजी था पहले मुकाबले में, अपना सिर्फ एक पेसर लेके उतरे थे, बाकी सारे स्पिनर थे। हम सोच रहे थे कि शायद उनके लिए ड्रॉबैक ना हो जाए क्योंकि सिर्फ एक पेसर के साथ उतरे हैं, लेकिन वो चीज उनके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। और जो इंडिया जो 3 स्पिनर और 2 पेसर के साथ उतरी थी, क्योंकि हमारा एक पेसर तो बेकार ही गया, सिराज मुझे गलत डिसीजन लगा। बिल्कुल कितने ओवर उनसे डाला, 6-7 ओवर के लिए। अगर टेस्ट क्रिकेट इतना लंबा फॉर्मेट होता है, 5 दिन 4 दिन आपको खेलना होता है, और उसमें आप मतलब सिर्फ एक पेसर से सिर्फ 6-7 ओवर निकलवा रहे हो, मतलब सिर्फ फील्डिंग करने के लिए रखा हुआ आपने उस पेसर को। तो हो सकता है कि टीम इंडिया का भी कुछ ऐसा ही अप्रोच हो। और सबको पता है वाइजैक की जो पिच है वो भी काफी टर्निंग ट्रैक होती है, तो अगर मतलब इंग्लैंड सारे स्पिनर के साथ विदाउट पेसर के साथ भी उतर जाए तो भी इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं, जैसा कि ब्रेंडन मैकलम ने बोला अपने बयान में। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अगर आप एक पेसर्स के साथ अगर इंग्लैंड जा रही है, तो मुझे लगता है मार्क वुड के जगह उन्हें एंडरसन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि एंडरसन के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे मतलब उन्हें तेज गेंदबाजी बहुत बेहतरीन करते हैं। मार्क वुड से मुझे लगता है बहुत आगे हैं। मार्क वुड को आपने बल्लेबाजी के लिए रखा तो वो अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं, तो आप एंडरसन के साथ जा सकते हैं अगर आपको एक पेसर रखना है। क्योंकि वैसे भी हाँ, मार्क वुड इतना मतलब कारगर तो साबित हुए नहीं थे, क्योंकि जहां ऐसा था नहीं कि मतलब आपको बिल्कुल ही पिच से मदद नहीं मिली। सेकेंड इनिंग में हमने देखा कि वहां रिवर्स स्विंग मिल रही थी पेसर्स को, जब बुमराह आए थे गेंदबाजी करने के लिए, उन्होंने विकेट चटकाए थे, लेकिन मार्क वुड मतलब नहीं कर पाए इतना कमाल कुछ।
बिल्कुल। और जिस तरीके से भारतीय टीम में भी एक समस्या आ गई है, 2 खिलाड़ी रूल्ड आउट हो गए हैं और एक जो अहम स्पिनर है रविंद्र जडेजा वो भी नहीं खेल रहे, तो भारतीय टीम में भी सवाल रहेगा कि अक्षर पटेल और रविचंद्र अश्विन तो खेलेंगे, कुलदीप यादव आएंगे या वाशिंगटन सुंदर या खेलेंगे, कौन वॉशिंगटन खेलेगा? सुंदर खेलेंगे या चारों ही खिलाड़ी खेलेंगे, ये सवाल भारतीय टीम से भी रहेगा। और ये तो इसका खुलासा तो मुझे लग रहा है टॉस से पहले नहीं होने वाला है, क्योंकि भारतीय टीम पहले तो कुछ बताती नहीं है, तो टॉस के टाइम ही इसका खुलासा होगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि बशीर या लॉरेंस किस पर इंग्लैंड की टीम भरोसा दिखाएगी। क्या बशीर का होने वाला है डेब्यू, जिस तरीके से हेड कोच ने अपना बयान दिया है। बाकी इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।